यहाँ रूम लेना बहुत मुश्किल है भाई। रूम इसलिए लेना मुश्किल है क्योंकि यहाँ ब्रोकर हैं। ब्रोकर मिडिल क्लास वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना खर्च है। मिनिमम वो 5 से 6 हज़ार के रुपए के बीच में हो जाएगा मिनिमम खर्च। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं दिल्ली शहर मुखर्जी नगर में आया हूँ। वहाँ पे छात्रों से कुछ रूबरू कराएंगे आप लोगों को, क्योंकि छात्रों की क्या प्रॉब्लम है, क्या दिनचर्या रहती है उन लोगों की। सीलू भाई, आपने कब सोचा कि मुझे दिल्ली जाकर तैयारी करनी चाहिए? मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। कक्षा 9वीं क्लास में मैं था, तब मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, अच्छी एजुकेशन पानी है। तो फिर मैंने देखा, लोगों से संपर्क किया। फिर मेरे एक भाई मिले, उन्होंने बताया कि दिल्ली मुखर्जी नगर बढ़िया जगह है, यहाँ आओ। तो यहाँ मैं आया, देखा मैंने, तो मैं यहाँ आके मुझे अच्छा लगा, पढ़ाई भी अच्छी हुई, तो फिर मैं यहाँ पढ़ने लगा। आप यहाँ पर आके आपने किसकी तैयारी के लिए सोचा था घर से जो आए थे आप? यूपीएससी के लिए सोचा था भाई। घर से आके मैंने यहाँ सोचा कि यूपीएससी का माहौल है यहाँ, तो यूपीएससी में ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, तो फिर मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा। वो तो इंडिया में माना ही जाता है, मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम से बेस्ट माना जाता है। तो आप यहाँ पर आके आपने यहाँ पर देखा तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ से हो सकता है कुछ अच्छा सा बड़ा सा, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ बेस्ट चुना और अपेक्षाओं की और जगह की अपेक्षा। तो आपने यूपीएससी क्यों चुना? यूपीएससी एक श्योर है, उसमें श्योर रहता है कि उसमें बढ़िया तरीके से है और बढ़िया पोस्ट है। आईएएस बनना एक सपना था मेरा। यूपीएससी ही आपने आखिर क्यों चुना? क्योंकि मैंने गांव की जो समस्या थी मेरे गांव की, तो मैंने वो समस्या को देखा, तो उन्हें मैंने फेस किया। तो वो उसी कंडीशन में हो सकती है, जिला अधिकारी कर सकता है उन समस्याओं का हल। तो मैं जाता था उस जिला अधिकारी के पास, तो परेशानियां होती थी, लेकिन पर समस्याएं नहीं हल हुई, कुछ समस्याएं हल हुई। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे जैसी मेरी गांव की समस्याएं, ऐसी भारत के कई हिस्सों में, कई गाँवों में ऐसी समस्याएं, तो उनको सुधार करने के लिए, बेहतर करने के लिए मैंने यूपीएससी चुना, आईएएस बनना चुना। तो आपको इस यूपीएससी के लिए आपको किस मोटिवेशनल के लिए, मतलब किसको चुना? मोटिवेशन मैंने पिताजी को चुना। कि यहाँ पे जो गरीब लोग, गरीब स्टूडेंट हैं हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके खर्चों के लिए कितना एवरेज खर्च होना चाहिए, जो वो लोग आज आप बताएं उनको कि इतना एवरेज खर्च होता है तो वो लोग आ सकें? नहीं, जो गरीब और अमीरी से एजुकेशन का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो खर्च है मिनिमम वो 5 से 6 हज़ार के रुपए के बीच में हो जाएगा मिनिमम खर्च। लेकिन कुछ लड़के यहाँ काम करके कर लेते हैं, कोई कुछ करके कर लेता है, लेकिन गुजारा हो जाता है। जो आना चाहते हैं, प्रॉपर पढ़ना ही है, जिनका सपना सजोना है, उन्हें, उन लोगों को बढ़िया जगह है। लेकिन मिनिमम खर्च 5 से 6 हज़ार के बीच में ही रहेगा, इससे कम नहीं हो सकता। दोस्तों, देख लीजिए, सीलू भाई ने बताया है कि यहाँ पर जो हमारे एवरेज, जो हमारा एवरेज खर्च रहता है वो 5 या 6 हज़ार का रहता है। तो दोस्तों, जो भी इच्छुक हैं, आना चाहें, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, आप आइए मुखर्जी नगर और आकर यहाँ पर अपने सपनों को साकार कीजिए। आपके पास फ़ोन रखा है, आप फ़ोन पास में रख के पढ़ लेते हो क्या? हाँ भाई, इसमें कोई चीज़ आती नहीं है, जैसे सर्च करना है या कोई नई पॉलिसी सर्च करना है या कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो गूगल करना है, इसलिए इस फ़ोन का यूज़ किया जाता है। लेकिन बताया जाता है कि फ़ोन बहुत प्रॉब्लम करता है, कि पढ़ने के टाइम पर ये टाइम ज़्यादा खर्च कर लेता है। नहीं भाई, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चीज़ में कितना बेहतर यूज़ कर सकते हो। हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, एक तो गलत भी होता है, एक सही भी होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पहलू पे ज़्यादा ट्रस्ट है, फुल है। तो सीलू जी, आप जब दिल्ली आए थे तो यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा? सबसे पहले तो दिक्कत यही थी, यहाँ रूम लेना बहुत मुश्किल है भाई। रूम इसलिए लेना मुश्किल है क्योंकि यहाँ ब्रोकर हैं। ब्रोकर 50 से 70% तो ब्रोकरी देनी पड़ती है रूम रेंट का, और रूम इतने महंगे हैं और परेशानी होती है। रूम में ब्रोकर कुछ वो नहीं करते, ब्रोकर और रूम रेंट 2 महीने के पहले जमा करना पड़ता है, और ब्रोकरों को देना पड़ता है पहले 70%। उसके बाद रूम मिलता है, और उसके बाद बहुत सारी परेशानियाँ आई फिर रूम में। यहाँ रह के परेशानियाँ आई, कहीं पानी की, कहीं कुछ की, कहीं किसी की, और ब्रोकरों से कह के, मालिकों से कह के कोई सुन नहीं सकता। और यहाँ मालिकों से तो बहुत दूर से संपर्क ही नहीं हो सकता, ब्रोकर किसी मालिक का नंबर नहीं देते, सिर्फ ब्रोकर से ही रहेगा, और वो सुनते नहीं किसी का। रूम रेंट हर महीने बढ़ता है यहाँ। अगर एक यहाँ पर मिडिल क्लास का अगर कोई बच्चा आता है तो यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उसको कितनी संघर्ष करना पड़ेगा? मिडिल क्लास वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि वहाँ एक तो पैसे का इशू बहुत ज़्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास वाले को, क्योंकि यहाँ रूम रेंट, पानी का बिल, कहीं कुछ, ये चार्ज वो चार्ज ब्रोकर रखते रहते हैं, तो उसके वजह से बहुत परेशानी होती है। ब्रोकर 70 से 80% तो रेंट ब्रोकरों को देना पड़ता है। अच्छा सीलू जी, एक चीज़ बताएं, जो न्यू छात्र आना चाहते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? न्यू छात्र आना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया जगह है, अच्छे और माहौल है यहाँ, वातावरण है पढ़ने का एक बेस्ट पूरे इंडिया के अंदर जो यूपीएससी का है। यहाँ हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट माहौल है, और छात्र
जो आना चाहते हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आओ बढ़िया तरीके से पढ़ो, यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है, यहाँ से कहीं ना कहीं हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा सीलू जी, आप बताएंगे कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या रहती है मेरी 10 से 15 घंटे पढ़ना होता है दिन में। तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से 12 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद लंच के बाद फिर पढ़ना, क्लास होती है, क्लास के बाद फिर नाइट में पढ़ना होता है। अच्छा सीलू, तो नॉर्मल कितने घंटे सोते होंगे आप? 5 से 6 घंटे। इतने घंटे में हो जाता है आपको? हाँ, इतने में नींद हो जाती है मेरी। अच्छा सीलू जी आप ये बताएं, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की है क्या यहाँ पे? हाँ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। अगर जो न्यू छात्र आते हैं वो लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे यहाँ पर आके? नहीं, वो तो छात्रों के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कि लाइब्रेरी में रहना है कि रूम में रहना है, कहीं भी पढ़ो, कुल मिला के पढ़ाई हो। लाइब्रेरी में बस ये होता है कि ग्रुप में बैठ के पढ़ाई हो जाती है, थोड़ा और अच्छा लगता है। और रूम में थोड़ा सा नींद आने लगती है, कुछ समस्या होने लगती है, कहीं किसी से फ़ोन चलाना या कोई अन्य समस्याएं आ जाती हैं रूम में। लेकिन लाइब्रेरी में प्रॉपर पढ़ना होता है, ना फ़ोन ना कुछ, और ग्रुप में लड़के पढ़ते हैं तो ज़्यादा मन लगता है पढ़ने के लिए।